नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण पर है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, मैं वर्ष 2003 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट सत्र आरंभ होने के अवसर पर संसद के समक्ष यह मेरा पहला संबोधन है। पहले मैं राज्यसभा के और साथ ही लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों में गोली के खतरे का जवाब मत की ताकत से दिया। पूरा राष्ट्र अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में भी समर्पित सेवा करने वाली हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों का आभारी है। हम उन सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए। मैं चाहूँगा कि आज हम सब मिलकर कल्पना चावला और उनके 6 साथी अंतरिक्ष यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिनका निधन 1 फरवरी को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के धरती पर उतरने के कुछ मिनट पूर्व उसमें हुए दुखद विस्फोट के कारण हुआ। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की इस भारतीय महिला के साहस और दृढ़ निश्चय से भरी जीवन यात्रा, जिसने उसे आकाश गंगा का नागरिक बना दिया, भारतवासियों और भारतवंशियों के लिए गर्व की बात रहेगी। इससे भारतीय युवाओं, खासकर महिलाओं को सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की प्रेरणा भी मिलेगी। मैटसैट सीरीज के उपग्रहों का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के कदम का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना अपनाए जाने के पश्चात संसद का यह प्रथम सत्र है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन और इक्विटी पर अधिक जोर देते हुए त्वरित आर्थिक विकास करना है। इस योजना अवधि के दौरान इसमें सकल घरेलू उत्पाद में औसत 8% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार अवसर सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। योजना में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों प्राप्त किए जाने चाहिए। 10वीं योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से इस दृष्टि से अलग है कि यह संसाधन योजना ही नहीं वरन सुधार योजना भी है। राज्य सरकारों को सुधार संबंधी प्रोत्साहन देकर उसमें खास तौर पर आर्थिक सुधार के क्षेत्र को बढ़ाया गया है। सिविल सेवा, न्यायपालिका, शिक्षा और इन सब से ऊपर केंद्र, राज्य और पंचायती राज संस्थाओं सभी स्तरों पर शासन में सुधार के माध्यम से त्वरित विकास में आने वाली अनेक गैर वित्तीय बाधाओं को दूर करने की स्पष्ट अनिवार्यता परिलक्षित की गई है, ताकि इसमें सुधारों के एजेंडा को व्यापक बनाया जाए। मैं संघ और राज्य सरकारों का ध्यान
इस योजना दस्तावेज में दी गई उस विस्तृत सूची की ओर दिलाना चाहूँगा जिसमें 10वीं योजना के लक्ष्यों व उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक विधायी एवं प्रशासकीय उपाय दिए गए हैं। 10वीं योजना और कारण से भी महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि वह एक ऊर्जान्वित संकल्पना के मार्गदर्शन से अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अपने अभिभाषण में 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए जनता का आह्वान किया था। इस संकल्पना में जनता का आत्मविश्वास परिलक्षित होता है, जिसका मूल अनेक क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में निहित है। साथ ही इसमें नई सदी के आरंभ में हमारी जनता की अपेक्षाएं भी परिलक्षित होती हैं कि भारत को अब गरीब देशों की श्रेणी में गिनने की बात तो दूर, बल्कि हमें विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी से भी ऊपर उठना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लगभग 260 मिलियन लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। हमारी जनता 100% साक्षरता, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए मकान, ज्ञान आधारित उत्पादन क्षमता से समृद्धि तथा रहन सहन का बेहतर स्तर पाने के लिए उत्कंठित है और यह सब हमारे नैतिक मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। अतः भारत ने एक नई संकल्पना तैयार की है जिसे मैं संकल्पना 2020 कहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारी संसद जो अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है वह इस विषय पर विचार विमर्श करे। मैं संघ व राज्य सरकारों से भी आग्रह करूँगा कि वे 10वीं योजना को लोकपरक योजना और विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें 2 मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए: जनता की भागीदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी के लिए प्रभावी संपर्क होना चाहिए। संकल्पना 2020 की एक मुख्य विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। भारत की 2/3 से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमें उनके सशक्तिकरण हेतु एक वृहत मिशन के जरिए उनके सर्वांगीण विकास पर नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। 4 महत्वपूर्ण संयोजनों की व्यवस्था करके यह बहुत अच्छी तरह प्राप्त की जा सकती है। ये हैं अच्छी सड़कें और परिवहन सुविधाएं, गुणवत्ता युक्त ऊर्जा मुहैया कराकर भौतिक संयोजन, विश्वसनीय संचार तंत्र मुहैया कराकर इलेक्ट्रॉनिक संयोजन और अधिक व्यावसायिक संस्थाएं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, उच्च गुणवत्ता की अवसंरचना वाले विद्यालय, अध्यापन के प्रति समर्पित अध्यापक, ग्रामीण दस्तकारों के लिए उत्पादन केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मनोरंजन केंद्र आदि की स्थापना करके ज्ञान संबंधी संयोजन और मार्केट संयोजन, जिससे ग्रामीण जनता के उत्पादों व सेवाओं के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके लिए रोजगार अवसरों में लगातार बढ़ोतरी होगी। यह परिकल्पित नमूना सर्वांगीण पर्यावास के रूप में बनाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा और शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा मेरी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों द्वारा 13 दिसंबर को हमारी संसद पर
किए गए आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेना तैनात करने के लिए हम बाध्य हो गए। इस निर्णय से पड़ोसी विरोधी देश से निपटने में हमारे आत्मसंयम तथा दृढ़ निश्चय दोनों के प्रदर्शन से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। गत वर्ष अक्टूबर में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया कि सशस्त्र सेनाओं को उनके तैनाती स्थल पर सामरिक नीति के अनुसार दोबारा तैनात किया जाए। स्टॉप।